बनाएंगे तो बहुत सारा वक्त हरम शरीफ में गुजार सकते हैं। मसलन वो ज़ोहर के वक्त अजीजिया से खाने काबा आए और इशा के बाद तक यही काबे में मौजूद रहें। बीच में अगर खाने पीने की जरूरत पड़ जाए तो वहीं करीब किसी होटल में मामूली हल्का खाना पीना ले सकते हैं, जिससे वो ज्यादा वक्त हरम में गुजार सकें। और उसके बाद इशा के बाद वापस अजीजा पहुंच करके आप वहां जाकर के आराम भी कर सकते हैं और अपनी दूसरी जरूरियात भी पूरी कर सकते हैं। चाहे बेशुमार हाजी साहिबान जो अजीजिया या इस तरह के दूर के इलाकों में रहते हैं वो कोशिश करते हैं बसों के जरिए या अपनी प्राइवेट गाड़ियों के जरिए से हरम शरीफ आए और ज्यादा से ज्यादा वक्त हरम शरीफ में गुजारें। हरम शरीफ में बाज दफा तजदीद वजू की जरूरत पड़ती है, कज़ा हाजत की जरूरत पड़ी तो उस वक्त नया हाजी परेशान होता है, अब मैं कहां अपने डेरे पर जाकर के अपनी बिल्डिंग में जाकर के वजू करूंगा, वो तो काफी फासले पर है। इसमें परेशान होने की बात नहीं है। हरम शरीफ के चारों तरफ बेशुमार गुस्लखाने, बाथरूम और टॉयलेट्स बने हुए हैं, इसलिए वहां मक्का मुकर्रमा मदीना तैयबा पहुंचते ही उनको इस्तेमाल करने के लिए किधर से जाना पड़ेगा। खवातीन के लिए अलग बाथरूम होते हैं, मर्दों के लिए अलग बाथरूम होते हैं। जब आप हरम शरीफ में पेशाब पाखाने की जरूरत महसूस करें, बेतकल्लुफ हरम शरीफ के बाहर आ जाएं और वहां बाथरूम जहां है वहां जाकर के अपनी जरूरत पूरी करके और वजू करके वापस हरम शरीफ में पहुंच सकते हैं, बजाय इसके कि आपने अपनी बिल्डिंग पहुंचे और बिल्डिंग पहुंचने के बाद फिर काफी देर वहां लग जाए, हता कि नमाज भी छूट सकती है। इसके मुकाबले में ये ज्यादा बेहतर तरीका है कि आप हरम के आसपास के बैतुल खलाओं में अपनी जरूरत पूरी करें। हुदूद हरम में मुख्तलिफ सिमतों में कबूतर भी होते हैं और लोग शौक के साथ उन कबूतरों को दाने भी डालते हैं। बहुत सारे इलाकों के लोग उन दानों में से कुछ मखसूस किस्म के गेहूं के दाने चुगते हैं और वो गेहूं के दाने चुगते हुए उनका तसव्वुर ये होता है कि ये गेहूं के दाने अगर उन खवातीन को इस्तेमाल कराए जाएं जिनका औलाद नहीं हो रही हो तो इन दानों की वजह से उनका औलाद हो जाएगी। ये तवाहमाती बात है, इसकी तरफ हरगिज ध्यान नहीं देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे दानों में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि किसी बे औलाद शख्स को औलाद मिल जाए। न जाने ये कैसे ये बात फैल गई, मशहूर हो गई है कि साहब हरम शरीफ के कबूतरों को जो दाने डाले जाते हैं उन दानों में से कोई खास किस्म का दाना उठाना होता है और वो फिर उन खवातीन को इस्तेमाल कराया जाए जिनको बच्चा ना हो रहा उनको बच्चा हो जाता है। इस्लाम में इस तरह की तवहमाती बातों की कोई गुंजाइश नहीं है। हज़रत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह की तमाम बातों को मना फरमाया है, इसलिए इससे खुद भी परहेज करें और अगर आपके जानने वालों में कोई मर्द या कोई औरत इस तरह के दाने उठा रहे हों तो नरमी के साथ उनको समझाएं कि ये बेहतर तरीका नहीं है। हज के दौरान चूंकि खतरा इस बात का रहता है कि आदमी रास्ता भूल जाए और रास्ता जब भूल जाता है तो अपनी बिल्डिंग में पहुंचना मुश्किल होता है, वो अपने लिए और अपने साथियों के लिए परेशानी का जरिया बनता है। इसके लिए बहुत आसान है कि आदमी अपने आप को गुम न होने दे। तरीका उसका यह है कि यहां से आपको जो कड़ा दिया जाए या जो हाथ बांधने के लिए रिस्ट दिया जाए या आपके गले में जो कार्ड लटकाया जाए, हर वक्त वो कार्ड अपने गले में लटका करके रखें और आपके हाथों में जो कड़ा लगाया गया है वो कड़ा अपने हाथों में लगा करके रखें या आपके हाथों में आपके मौलिम की तरफ से जो रिस्ट दिया जाएगा उस पर आपका एड्रेस और पता लिखा हुआ होगा, वो हरगिज किसी जगह भी अपने से दूर ना होने दें। वजू करें, वजू में ऊपर नीचे इनको कर लिया जाए, लेकिन उसको ताकि उसका फायदा ये होगा खुदा न खास्ता अगर आप गुम हो गए और आप बता भी नहीं पा रहे हैं कि आपकी बिल्डिंग कहाँ है तो उस कार्ड की मदद से कोई भी पुलिस वाला, कोई भी वहां का कारिंदा या हज कमेटी की तरफ से मुतय्यन वहां खुद्दामुल हुज्जाज आपकी मदद कर सकेंगे। लेकिन अगर आपके पास कार्ड भी ना हुआ और हाथों में जो कड़ा है वो भी आप अपने होटल पर या अपने डेरे पर भूल करके आए हैं तो आप अपने होटल का पता भी नहीं बता सकेंगे और कोई आदमी आपकी मदद भी नहीं कर सकेगा। इसलिए इस तरफ तवज्जो रखनी चाहिए कि ये कड़ा और ये रिस्ट और वो गले में लटका हुआ आपका पता जो कार्ड की शक्ल में है वो हर वक्त आपके साथ साथ रहना चाहिए। गुस्ल खाने में बहुत सारे लोग गुस्ल करते हुए उसको निकाल कर रख देते हैं और फिर भूल जाते हैं और बाद में हरम जाकर के याद आता है और फिर कभी रास्ते भूल जाते हैं तो आप भी पहुंच नहीं पाते। इब्तिदाई दिनों में जब आप मक्का मुकर्रमा या मदीना तैयबा पहुंचेंगे तो हो सकता है कि इब्तिदाई 2-3 दिन तक आपको रास्ते ही याद न रहेंगे। उस वक्त कोशिश ये करनी चाहिए कि चंद आदमी मिल करके चलें, जब भी हरम जाएं तो चंद आदमी मिल करके जाएं, वापस आएं तो मिल करके वापस आएं। चंद दिनों के बाद जब आपको रास्ते याद हो जाएंगे फिर आपको अपने साथियों की जरूरत नहीं रहेगी, आप बेतकल्लुफ हरम जा भी सकेंगे और आ भी सकेंगे। बहुत सारे लोग जब मक्का मुकर्रमा या मदीना तैयबा पहुंचते हैं
तो शैतान उनको बाजारों में घुमाने लगता है, और वो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में, कहीं कोई हाजी साहबान हिल्टन की बिल्डिंग में और कहीं जमजम की बिल्डिंग में, वहां की ऊंची ऊंची दुकानों के सामान देखने में वक्त गुजारते रहते हैं। हालांकि उनको न खरीदना होता है, लेकिन वो सिर्फ देख करके अपने दिल को तस्कीन देते हैं, और बहुत सारा वक्त उनका वहां के बाजारों में, वहां के शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों में गुजरता है। इसका कोई फायदा नहीं है, बल्कि वहां जाकर के तो गुनाह ही होते हैं, बदनजरी होती है, और वहां बेपर्दगी भी होती है, और दिल की और दुनिया की तमन्ना उभरती है, और आदमी को हसरत होती है, मेरे पास अगर पैसा होता मैं फला चीज खरीदता, मैं ये चीज खरीदता। इसलिए मशवरा ये है, हरगिज वहां के इन ऊंचे शॉपिंग सेंटरों में और उन मॉल्स में बिल्कुल न जाएं, उनका उसका कोई फायदा नहीं है। सिर्फ अपनी जरूरत की चीजें अपनी करीब की दुकान में खरीद करके फिर अपनी जरूरियात पूरी करें, और ज्यादा से ज्यादा वक्त खाने काबा के अंदर गुजारें। खाना पीना इंसान की जरूरत है, लेकिन इस जरूरत को कभी आदमी शौक के साथ पूरा करता है, इसे तरह तरह के किस्म के खाने और लज्जत वाले खाने बनाना चाहता है। लेकिन इस सफर में आप तय करके जाएं कि हम खाने पीने का शौक पूरा नहीं करेंगे, बल्कि जहां जैसा खाना मिलेगा उसी पर इक्तिफा करेंगे। हत्ता कि मिना में, अरफात में, मुजदलफा में अगर खाना न भी मिला तो हम मामूली चीज पर इक्तिफा कर लेंगे, बिस्किट खा लेंगे, चाय पी लेंगे, जूस पी लेंगे, और उसी पर इक्तिफा कर लेंगे। खाना न मिलने पर न वावेला मचाएंगे, न ज़हन में टेंशन लेंगे, और न परेशान रहेंगे। मकामात मुकद्दसा यानी मिना, अरफात में खास तौर पर वहां के लोग जूस तकसीम करते हैं, और खाने पीने की दूसरी चीजें तकसीम करते हैं, बिस्किट तकसीम करते हैं, खाने के पैकेट्स तकसीम करते हैं। वहां बाज़ दफा हाजी साहिबान एक दूसरे को धक्का दे करके इस तरह से उन पैकेटों के पीछे लपकते हैं कि जैसे जिंदगी में कभी कुछ खाया ही न हो। ऐसे मौके पर इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे जरिए से दूसरे को तकलीफ हो, धक्के लग जाएं। बाज़ दफा अल्लाह ने बहुत माल दिया है, मगर जब वहां मुफ्त का खाना तकसीम होता है तो ऐसे इंसान उसके लिए पीछे दौड़ता है जैसे बहुत ज्यादा गरीब इंसान जिसको खाने पीने की कोई जिसके पास कोई खाने पीने का सामान न मौजूद है और न आइंदा खरीदने की सकत है, जैसे वो दौड़ता हो। ऐसे मौके पर कोशिश करनी चाहिए ईसार करें और दूसरों को लेने दें, और अगर आपने खाना ले लिया है उसको जाया करने के बजाय दूसरों को इस्तेमाल कराएं। बहुत सारे हाजी साहिबान जगह जगह से दूध के पैकेट, जूस के पैकेट, बिस्किट के पैकेट, बिरयानियों के पैकेट लेकर के रखते हैं, खा भी नहीं पाते हैं और हिर्स की वजह से अपने पास जमा रखते हैं, और जब वो खराब हो जाता है तो बाद में फेंक देते हैं। तो खाने को जाया करने से परहेज करें। हरगिज ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि आपके पास खाने पीने को कोई चीज है, न खुद इस्तेमाल कर सके और न किसी दूसरे को इस्तेमाल करने दी। लिहाजा अगर आपके पास जायद खाने पीने की चीज हो तो अपने साथियों को दें, दूसरे हजरात को इस्तेमाल कराएं, मगर जाया न होने दें। बहुत सारे लोगों में तस्वुर यह है कि साहब मक्के के लोग सख्त मिजाज और मदीना मुनव्वरा के लोग नरम मिजाज हैं। हो सकता है किसी न किसी दर्जे में यह बात सही हो, लेकिन बहरहाल ये तबसरा करने की चीज नहीं है। अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, लेकिन हम यहां से यह तय करके जाएंगे कि हम वहां के लोगों के मिजाजों पर हरगिज कोई तबसरा नहीं करेंगे। क्यों? मक्का मुकर्रमा के लोग अल्लाह के घर के मुजाविर हैं, अल्लाह के घर के पड़ोसी हैं। हम उन पर तबसरा करें उनके मिजाजों के मुताबिक, उनके रवैयों के मुताबिक, ये मुनासिब नहीं है। इसी तरह से मदीना मुनव्वरा के लोग अल्लाह के नबी के पड़ोसी हैं और उस मुकद्दस शहर के रहने वाले हैं। हमारी जुबान से उनके मुताबिक तबसरे निकलें, हरगिज ये मुनासिब नहीं है। बस तसव्वुर ये करना चाहिए कि हम ठीक नहीं हैं, बाकी सारे ठीक हैं। अगर कहीं किसी की तरफ से तल्ख कलामी का सामना हो तो उस वक्त भी तसव्वुर ये करें कि गलती शायद मेरी ही थी, मैं इसको अपनी बात समझा ना सका, जिसके नतीजे में इसको टेंशन हो गया और इसने मुझसे तेज कलामी से बात की। चाहे कोई दुकानदार हो, चाहे कोई पुलिस वाला हो, चाहे वहां का कोई बाशिंदा हो, चाहे किसी दूसरे मुल्क का कोई इंसान हो, हम दूसरों के मुतालिक बदजनी करें और दूसरों को गलत समझें और दूसरों को बदमिजाज कहें, नहीं, हरगिज मुनासिब नहीं है। अल्लाह जल्ल शानो इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरन मिनज़-ज़न्न, ऐ ईमान वालो बदगुमानी से बचो। और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, इय्याका वज़्ज़न्न, बदगुमानी से बचो। तो दूसरे के मुतालिक राय कायम करना, दूसरे के मुतालिक कमेंट्स पास करना, दूसरों का तबसरा करना, खुसूसन मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा के रहने वालों के मुतालिक इस तरह के तबसरे हरगिज मुनासिब नहीं है। जाहिर है अगर हमारी जुबान से इस तबसरे निकले कि मदीना तैयबा के फला चीज अच्छी नहीं है, मदीना तैयबा के लोग अच्छे नहीं हैं, मक्का मुकर्रमा के लोग बदमिजाज हैं और वो अबू जहल की औलाद हैं और अबू जहल के मिजाज वाले हैं,
इस तरह के तबसरे अगर हमारे जुबान से निकल गए और क़यामत के दिन हमसे पूछा गया कि तुम अपना हज करने के लिए आए थे या यहाँ के लोगों पर तबसरा करने के लिए आए थे, तो शायद ये ईमान वाला वहां इस बात का जवाब नहीं दे सकेगा। इसलिए अपनी जुबान को इन बेजा तबसरों से महफूज रखें, और अगर जुबान को महफूज रखने में हम कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह बहुत सारे गुनाहों से हम बच करके वापस आएंगे। इस पूरे सफर में नीयत ये रहनी चाहिए कि हम अल्लाह का एक फरीजा अदा करने के लिए जा रहे हैं। ये नियत हरगिज नहीं होनी चाहिए कि जब हम वापस आएंगे लोग हमारा इस्तेकबाल करेंगे, लोग हमारा एहतराम करेंगे, हमारे नाम के साथ हाजी का लफ्ज जोड़ दिया जाएगा, उसके बाद फिर हमें मजलिसों में ऊंची जगह पर बिठाया जाएगा, लोग हमारे साथ एहतराम का मामला करेंगे, हम हाजी साहब कहलाएंगे। इस तरह के एहसासात अगर हुए तो इसके माना यह है कि आपका यह सारा सफर हज रिया का शिकार हो जाएगा और हो सकता है कि हज कबूल न हो। लिहाजा फरीज़े खुदाबंदी की अदायगी और नदामत और तवाज़ु के साथ जितना इसका इस्तेहज़ार होगा उतना बेहतर ही बेहतर होगा। जब आदमी नमाज पढ़ता है तो वो ये शौक नहीं रखता है कि लोग मेरे नाम के साथ नमाजी जोड़ें। जब हम रोजा रखते हैं तो हमें इसकी तमन्ना नहीं होती है कि हमारे नाम के साथ रोजेदार जोड़ा जाए। इसी तरह से अगर अल्लाह ने हमको हज की सआदत अता फरमाई तो हम इसकी हरगिज तमन्ना नहीं करेंगे कि लोग हमारे नाम के साथ हाजी का लफ्ज जोड़ें और हमारा एहतराम करें, बल्कि ये या अल्लाह मैं आपके घर में हाजिर हुआ था, शायद मैं वहां के हुकूक अदा न कर सका और जैसा मुझे करना चाहिए था वैसा मैं कर न सका, इसलिए मेरी कोताहियों को माफ फरमा दें, बजाय इसके कि लोग मेरा एहतराम करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तो ये दुआ पढ़ते थे, सुबहानक मा अबदना का हक इबादतिक, सुबहानक मा शकरना का हक शुक्रिक, सुबहानक मा ज़करना का हक जिक्रिक। या अल्लाह जैसा आपका जिक्र करना चाहिए हम न कर सके, जैसी आपकी इबादत करनी चाहिए हम न कर सके, और जैसी आपकी मारिफत होनी चाहिए हम न कर सके। इन एहसासात, इन जज्बात और तसव्वुरात और इन कैफियत के साथ जब आप इंशाअल्लाह सफर हज पूरा गुजारेंगे तो यह हज आपके लिए इंशाअल्लाह और आपकी दुनिया और आखिरत के लिए और आपकी नस्लों के लिए और सारी उम्मत के लिए खैर का जरिया बनेगा। हज के 5 अय्याम में जो आमाल अंजाम देने होते हैं उनका आगाज मक्का मुकर्रमा से होता है और मक्का मुकर्रमा ही आकर के उनकी इंतहा होती है। चुनांचे 8 तारीख को जब आप हज का एहराम बांधेंगे तो एहराम बांधने के बाद आपको मक्का मुकर्रमा से मिना पहुंचना है, यानी यहां मक्का मुकर्रमा से आपको इस 8 तारीख को मिना पहुंचना है। मक्का मुकर्रमा से मिना पहुंचने के मुख्तलिफ रास्ते हैं, मुख्तलिफ रास्तों से गाड़ियां मिना पहुंचती हैं और मक्का मुकर्रमा से मिना पहुंचने के लिए पैदल रास्ता भी है। जिन हजरात को रास्ता मालूम हो और मिना में अपना टेंट मालूम हो वो अगर चाहें तो पैदल भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि मुअल्लिम के इंतजाम के साथ जिस गाड़ी में मुअल्लिम भेजना चाहेगा उस गाड़ी में मक्का मुकर्रमा से मिना पहुंचें। ये 8 तारीख होगी और अगर मुअल्लिम ने एक दिन पहले ही वहां ले जाने का इंतजाम किया हो तो आप एक दिन पहले यानी 7 और 8 के दरमियानी रात में भी मिना पहुंच सकते हैं। 8 तारीख आपने मिना में गुजारी, 5 नमाजें यही अदा की। 9 तारीख को मिना से आपको अरफात पहुंचना है। चुनांचे 9 तारीख को मिना से जब आप अरफात चलेंगे तो मिना से मुख्तलिफ रास्ते हैं। मसलन आप मिना से जब चलेंगे तो एक रास्ता ऐसे आता है, मिना से अरफात के लिए गाड़ियों का रास्ता, इस रास्ते से गुजरते गुजरते ये अरफात पहुंचता है। इसी तरह से मिना से एक रास्ता यहां से होते हुए मुजदलिफा के दाएं तरफ गुजरते गुजरते फिर वो अरफात पहुंचता है। इसी तरह से मिना से पैदल का रास्ता भी है जो तकरीबन 14 किलोमीटर के करीब बनता है, वो भी मिना से दरमियानी रास्ते से होते हुए अरफात पहुंचता है। 9 तारीख आपने पूरा दिन अरफात में गुजारा। इस अरफात में जब आप वकूफ अरफा करेंगे तो बेहतर तो अपने टेंट के अंदर ही है, लेकिन अगर आप जबल रहमत जाना चाहेंगे तो इसकी भी इजाजत है, बल्कि अफजल है। लेकिन साथ में ये बात जहन में रहे कि कहीं जबल रहमत जाते हुए आप अपने साथियों से छूट न जाएं और जबल रहमत जाकर के वापस आने में अपने टेंट के अलावा किसी और जगह न पहुंच जाएं, इस तरह से आपको परेशानी होगी। लेकिन अगर आप जबल रहमत जाना चाहें तो वह अरफात से ये नीचे की तरफ चलना है और ये जबल रहमत है। जब आप देखेंगे तो वहां हजारों लाखों इंसान होंगे, इस पहाड़ी पर दुआओं में मशगूल होंगे। जबल रहमत अगर पहुंचने में कामयाब हो गए तो जरूर जाएं और दुआओं का एहतमाम करें।
बहरहाल 9 तारीख को आपने अराफात के अंदर वक्त दिन गुजारा। आफ्ताब गुरूब होने के बाद अराफात से आपको मुजदलिफा चलना है, और यहाँ अराफात से गाड़ियों के जरिए भी और पैदल भी आप मुजदलिफा आ सकते हैं। यानी अराफात से यूं चलते हुए चलते आप मुजदलिफा पहुंचे। ये 9 तारीख और 10 तारीख के दरमियान की रात होगी। ये रात आपको मुजदलिफा में ही गुजारनी है और यही मगरिब और इशा की नमाज अदा करनी है। उसके बाद फिर यहीं आप आराम करेंगे। फिर तहज्जुद की नमाज और फजर की नमाज के बाद इसी मुजदलिफा में आप वकूफ करेंगे और आफ्ताब निकल आने के बाद मुजदलिफा से वापस मिना की तरफ कूच करेंगे, मिना की तरफ चलेंगे। मुजदलिफा से गाड़ियों में भी आ सकते हैं और पैदल भी आ सकते हैं। यानी मुजदलिफा से आप वापस मिना की तरफ चले जो 3-4 किलोमीटर के फासले पर है। मिना पहुंचने के बाद ये 10 तारीख की सुबह होगी। मिना पहुंच करके आपको एक तो शैतान को कंकर मारने हैं। ये मिना है और यहां से ये जमरात हैं। ये जो 3 दीवारें हैं, एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, ये दरअसल 3 शैतानों की अलामती जगह हैं। तो आप जब मिना से शैतानों को कंकर मारने के लिए चलेंगे तो आप यहां से चलते हुए आएंगे। इस पहले शैतान को कंकर आज नहीं मारने हैं, इस दूसरे शैतान को भी कंकर नहीं मारने हैं, इस तीसरे शैतान को आप कंकर मार करके फिर यहां से वापस अपने खेमे की तरफ चलेंगे। चाहे आप यहां से वापस अपने खेमे में आए और चाहे यहां से वापस अपने खेमे में आए, इधर से भी रास्ते वापसी के हैं और यहां से भी रास्ते वापसी के रास्ते हैं। बहरहाल अपने खेमे में आप पहुंच गए। इसी मिना में तकरीबन यहां पर कुर्बान गाह है, वहां जाकर के आप अपनी कुर्बानी करें। और अगर आपने किसी और के जरिए से कुर्बानी कराई हो, बशर्ते कि वो काबिल एतमाद हो, तो जो वक्त उसने बताया हो उस वक्त के कुर्बानी के बाद उससे राब्ता करके उससे मालूम कर लें। जब वो ये कहेगा कि आपकी कुर्बानी हो गई, इसके बाद मिना में ही 10 तारीख को आप अपने बालों का हलक कर लें। बालों का हलक करने के बाद फिर तो या तो एहराम की ही चादरों में और या फिर अपने एहराम की चादर उतार करके अपने कपड़े पहन करके फिर मिना से मक्का मुकर्रमा तवाफ ज़ियारत के लिए चलें। ये आप ऐसे मिना से मक्का मुकर्रमा तवाफ ज़ियारत करने के लिए चलेंगे। मिना से एक रास्ता यहां से भी आता है, मिना से एक रास्ता यहां से भी गुजरता है और मिना से एक रास्ता इन जमरात के करीब से पैदल भी आता है और मक्का मुकर्रमा पहुंचता है। गरज मिना से मक्का मुकर्रमा आने के मुख्तलिफ रास्ते हैं, गाड़ियों के, पैदल, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के और ट्रेन के। बहरहाल किस तरह से किसी न किसी तरह से आप मिना से मक्का मुकर्रमा पहुंचे। ये 10 तारीख या तो ज़ोहर के बाद का वक्त होगा या असर के बाद का वक्त होगा या इशा के बाद का वक्त होगा और ये भी हो सकता है कि ये 11 तारीख की सुबह का वक्त होगा। 12 जब आप मक्का मुकर्रमा पहुंचे, यहाँ आपको तवाफ ज़ियारत भी करना है और सही भी करनी है। जब तवाफ ज़ियारत और सही से फारिग हो गए तो अब मक्का मुकर्रमा से वापस मीना पहुंचना है, चाहे पैदल आए चाहे गाड़ियों के जरिए से आए। 12 मक्का मुकर्रमा से 11 तारीख को सुबह को या 11 तारीख और 10 तारीख की दरमियानी रात को या 11 तारीख की शाम को आप मक्का मुकर्रमा से मीना वापस पहुंचे। जब आप मीना वापस पहुंच गए तो अपने खीमे से आप कंकर उठाएंगे, क्योंकि ये 11 तारीख होगी, चाहे दोपहर से पहले का वक्त हो चाहे दोपहर के बाद का वक्त हो। लेकिन जब मीना आप पहुंचे तो 11 तारीख को अब आपको तीनों शैतानों को रमी करनी है, जो रमी जवाल के बाद करनी है, जवाल से पहले हरगिज न की जाए। चाहे आप एहतियातन 30 कंकर उठा करके मीना से चले और इस शैतान पर 7 कंकर मारें। ये जो दीवार है, इस दीवार के साथ खड़े होकर के इस दीवार को जो ऊपर है, इस खड़ी वाली दीवार को, ये जो बोर्ड जैसा है, इसको 7 कंकर मारें। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर रिज़ा लिर्रहमान व रगमा लिश्शैतान। और यहां से निकलकर थोड़ा सा बाहर निकलें और यहां पर खड़े होकर के दुआ करें। आपका रुख खाने काबा की तरफ होना चाहिए। यहां खड़े होकर के जब आप दुआ करके फारिग हो जाएं, फिर इस शैतान के पास आएं और यहां भी इसी तरह से 7 कंकर इसको मारें। और इसको 7 कंकर मारने के बाद यहां से बाहर निकलकर यहां पर खड़े होकर के दुआएं करें, आपका रुख खाने काबा की तरफ रहे। इस शैतान को 7 कंकर मारने के बाद फिर इस तीसरे वाले शैतान के पास आकर 7 कंकर मारें। और अब यहां दुआ नहीं करनी है, बल्कि यहां से या तो इस रास्ते से वापस मुड़ेंगे और या फिर इस रास्ते से वापस मुड़ेंगे और या फिर ऊपर के ब्रिज से वापस आप अपने खेमे में पहुंचेंगे। ये 11 तारीख होगी, या ज़ोहर के बाद या असर के बाद या मगरिब के बाद या रात का वक्त होगा। फिर 12 तारीख को इसी मिना में
21 कंकर उठा करके फिर चले, और जैसे 11 तारीख को इस शैतान पर कंकर मारे थे उसी तरह से आज फिर यहाँ निकल कर दुआ करें, फिर 7 कंकर इस दूसरे वाले शैतान पर मारे और बाहर निकल कर दुआ करें, और फिर इस तीसरे वाले शैतान पर कंकर मारने के बाद अब चाहे तो आप वापस मक्का मुकरमा आ सकते हैं और चाहे तो आप वापस मीना के अपने टेंट में जा सकते हैं। अगर वापस आप अपने मीना के टेंट में गए और रात यहीं आपने गुजारी, फिर 13 तारीख की सुबह को आपको फिर तीनों शैतानों की रमी करनी होगी। अफजल तो यह है कि जोहर के बाद ये रमी करें, लेकिन अगर जोहर से पहले करना चाहें तो उसकी भी इजाजत है। 13 तारीख यहां पर पहले 7 शैतानों को कंकर मारें, फिर दुआ करें, फिर दूसरे शैतान को 7 कंकर मारें, फिर दुआ करें, फिर तीसरे शैतान को कंकर मारने के बाद फिर इसी रास्ते से आप मक्का मुकरमा के लिए चल सकते हैं। अगर आप 12 तारीख ही को मक्का मुकरमा पहुंच गए और आपके पास वो कंकर जो बचे हुए हैं वो कंकर वहीं किसी जगह पे फेंक सकते हैं, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि आप वापस उस मैदान में उन कंकरों को पहुंचाएं जिस मैदान से आपने कंकर उठाए थे। इस तरह से हज के ये 5 दिन आपके पूरे हो जाएंगे। अब आपका एक अमल बाकी रहा और वह है तवाफ विदा, जो तवाफ विदा यहाँ मक्का मुकरमा में करना होता है, और ये उस दिन करना होगा जिस दिन आप मक्का मुकरमा से रुखसत हो रहे हों, चाहे आप अपने वतन के लिए रुखसत हो रहे हों और चाहे मदीना तैयबा के लिए रुखसत हो रहे हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क